अगर आप अपने लिए कोई नया घर लेने वाले हैं और आपने जो घर लेना है वो ऑलरेडी किसी ने पहले से यूज़ किया है, किसी का यूज़ किया हुआ प्रॉपर्टी आप दोबारा से लेने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उनमें से सबसे ज़रूरी चीज़ है उनकी लाइफ़ की हिस्ट्री। जो लोग वहाँ पर रहे हैं, उनकी लाइफ़ वहाँ पर कैसी रही है? आप ये उनसे ज़रूर पूछिए। जब से उन्होंने वहाँ पर शिफ्ट किया है, उनकी लाइफ़ का ग्राफ कैसा रहा है? उन्होंने वहाँ पर आने के बाद ग्रोथ किया है या नहीं? या उनको कहीं वहाँ पर जाने के बाद मेजर लॉसेस तो नहीं हुए हैं? या फिर सडनली उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी के बार-बार एक्सीडेंट्स तो नहीं होते रहे हैं? या फिर उनके यहाँ कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ तो फैमिली मेंबर्स को नहीं आई हैं, ये ज़रूर पूछिए। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या वहाँ पर कभी कोई फायर एक्सीडेंट्स तो नहीं हुए हैं, आग तो नहीं लगी है और या फिर किसी ने वहाँ पर सुसाइड तो नहीं किया है। ये कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सेल करने वाले लोग हैं, उनको भी ऑनेस्टली ये चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए, जिससे कि आगे लेने वाला इंसान जो क्लाइंट अपने उस घर को ले रहा है, क्योंकि जब एक इंसान कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई नया घर लेता है, वो अपने लिए एक नए जीवन की मैनिफेस्टेशन करता है। वो ये सोचता है कि मैं नए घर में जाने के बाद खूब तरक्की करूँगा, ग्रोथ करूँगा और हमेशा एक इंसान जिस स्केल पर उसकी लाइफ़ होती है, उसको अपग्रेड करने के लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेता है। तो उसको ये सब चीज़ें जानने का पूरा राइट है। तो आप वहाँ पर रहने वाले लोगों से अगर वो नहीं बताते हैं तो आप उनके नेबर से, आस-पास रहने वाले लोगों से उनकी लाइफ़ हिस्ट्री ज़रूर पूछें। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पर किसी ने सुसाइड किया है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर बहुत बड़ा मेजर वास्तु दोष हो सकता है। या फिर वहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस वहाँ पर हो सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पर किसी ने सुसाइड किया है या फिर कोई फायर एक्सीडेंट हुआ है, आग लगी है, ऐसी जगह में उसके बाद एनर्जी क्लिनजिंग जो हमारे वास्तु देवता हैं, उनकी क्लिनजिंग, उनका एक्टिवेशन, ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप उनसे ये भी पता कीजिए कि ये जब उनके घर में एक्सीडेंट हुआ तब उन्होंने ये सब एनर्जी क्लींजिंग कराई थी या नहीं? अगर नहीं कराई थी, तो आप बिना वास्तु क्लींजिंग कराए, बिना वास्तु बैलेंसिंग कराए ऐसी प्रॉपर्टी में कभी भी शिफ्ट मत करिए। भले ही आपको कितनी भी सस्ती वो प्रॉपर्टी मिल रही है, भले ही आपके बजट में आ रही है, बहुत अच्छी लोकेशन पर है, लेकिन अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हो सकती हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही एक प्रॉपर्टी के लिए काम कर रही थी। जो हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने हमें प्रॉपर्टी विज़िट करने के लिए बुलाया था और जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी, उसका एडवांस वो दे चुके थे। लेकिन अभी तक उन्होंने जो सेलर थे, उन्होंने अभी तक वो खाली नहीं की थी। वो अभी भी उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे। तो जब हमारे क्लाइंट ने हमें विज़िट कराया, तो हम पहले रहने वाली फैमिली से भी जब मिले, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर जो उनकी डॉटर इन लॉ हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ था। सडन डेथ उनकी हो गई थी, रात में वो सो रही थी और सडनली डेथ हो गई थी। तो हमने उनको पूछा कि आपके साउथ वेस्ट में क्या पानी की टंकी बनी हुई है? तो उन्होंने बोला यस, यहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई है। जब हमने उनके टेरेस पर जाकर देखा, तो 2-2 बड़ी-बड़ी पानी की टंकियाँ वहाँ पर रखी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके घर में कैंसर पेशेंट भी हैं। तो उसके लिए हमने जब देखा तो उनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में उनका बर्नर रखा हुआ था, जो किचन था वो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ था। तो ये सभी जो वास्तु दोष हैं, ये 100% एक इंसान को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और जब आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पर जब आप शिफ्ट करते हैं, तो आपको भी डेफ़िनेटली वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपका जीवन बहुत अमूल्य है। ध्यान से अपनी फैमिली के लिए सही प्रॉपर्टी चूज़ करिए। कभी भी जल्दबाजी में कि हमारी पसंद की प्रॉपर्टी मिल रही है या सही रेट पर मिल रही है, सिर्फ़ इस लालच में प्रॉपर्टी को मत खरीदिए। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं, आप अपने सेंसेस को फ़ील करने की कोशिश कीजिए। जो आपकी बॉडी है, वो एक बहुत ही एक्यूरेट डाउज़र भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी महँगे कंसल्टेंट की ही कंसल्टेशन लें। आप अपने सेंसेस को यूज़ करिए। जिस प्रॉपर्टी को आप लेने वाले हैं, वहाँ पर एक बार नहीं, 3-4 बार जाकर उस प्रॉपर्टी को सेंस करने की कोशिश कीजिए कि आपको वहाँ जाने के बाद कैसा फ़ील होता है। जब आप पहली बार वहाँ गए थे, तब आपको कैसा फ़ील हो रहा था? फिर आप किसी अलग टाइमिंग पर वहाँ जाइए,
और फिर दोबारा से फ़ील करने की कोशिश कीजिए कि आपको वहाँ जाकर कैसा फ़ील हो रहा है। तो आपके जो भगवान हैं, जिनमें आप बिलीव करते हैं, आपके इष्ट हैं और आपकी बॉडी, आपके सेंसेस और यूनिवर्स, सभी आपको कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है या नहीं। उन सिग्निफिकेंस को, उन संकेतों को कभी भी आप अवॉइड मत कीजिए। सही तरीके से, आराम से सही डिसीजन लीजिए। वास्तु तो डेफ़िनेट है, वास्तु को तो ज़रूर चेक कीजिए, जो भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के आसपास बनी हुई चीज़ें कैसी हैं। हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी जो पहले ओनर थे, उन्होंने जब प्रॉपर्टी बनाई थी तो सभी चीज़ें ठीक थी, वहाँ पर जो सराउंडिंग थी वो अलग थी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग था। लेकिन कभी-कभी जब इंसान रहता है, प्रॉपर्टी में काफ़ी साल निकल जाते हैं, तो आस-पास कुछ चीज़ें नई बन जाती हैं, नई चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे अगर जो आपका नॉर्थ है, हो सकता है आपके नॉर्थ की तरफ जब वो लोग शिफ्ट हुए हों, तो एक खाली प्लॉट पड़ा हो, लेकिन अब वहाँ पर कोई बहुत ऊँची बिल्डिंग बन गई है, जो अब आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो ये सभी चीज़ें, या फिर जो सामने प्लॉट है, वहाँ पर कभी नया पार्क बन गया है या कोई नई वाटर बॉडी बन गई है, नया कोई लाइट का टावर लग गया है, कोई नया हाइपरटेंशन लाइन आ गई है, कोई पोल लग गया है, तो ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो अपने लिए सही प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अगर इसके लिए आपको हमारी टीम की एडवाइस की ज़रूरत हो, तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप लोग अगर वास्तु को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी चलते हैं, आप उनको भी जॉइन कर कर सही जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी ज़रूर सही जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर कर रखिए जिससे हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती